आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में करंटली बांग्लादेश इज एट नंबर 6। ये बांग्लादेश की ना हाईएस्ट एवर या बेस्ट एवर टेस्ट रैंकिंग है। इससे पहले कभी ये पोजीशन उनको अचीव नहीं हुई। डब्ल्यूटीसी के साइकिल में बांग्लादेश इज़ एट नंबर 4। मतलब ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखने में अनहोनी लगती है लेकिन अनहोनी है नहीं। बांग्लादेश ने मतलब इस टेस्ट साइकिल में अगर बात करें तो उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वो 3 जीते हुए हैं। और 3 उन्होंने जो टेस्ट मैचेस जीते हैं ना, वो उन्होंने बड़ी टीम को टेक्निकली बड़ी टीम तो मैं आप 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पाकिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं रहा, वी ऑल नो दैट। एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अच्छा, इस टेस्ट साइकिल में जो जब ये स्टार्ट हुआ था, बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस थे अगेंस्ट श्रीलंका। उसमें ना पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो बांग्लादेश हार गया। अब ये जो टेस्ट मैच बांग्लादेश ने ड्रॉ किया था ना, पहला टेस्ट मैच, उसमें शांटू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा था, क्योंकि शांटू की सेकंड इनिंग्स की जो 100 है ना, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। बांग्लादेश ने उस मैच में सेकंड इनिंग्स में 72 के ऊपर 4 आउट कर लिए थे। एंड क्रिकेट पंडित्स और क्रिकेट के जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है, और मेरा भी जब मैंने वो देखा था सारा मैच, तो मुझे ये लग रहा था कि बांग्लादेश अगर अर्ली ख़त्म कर देता ना उस टेस्ट मैच में अपनी बारी सेकंड इनिंग्स में, और उनके बॉलर्स के पास ज़्यादा जिसे कहते हैं ओवर्स होते, तो वो शायद उस टेस्ट मैच में से कोई रिज़ल्ट निकाल लेते। बांग्लादेश ने सेकंड इनिंग्स में 285 फॉर 6 डिक्लेयर किया था। ये उससे पहले कर लेते तो दे कुड हैव डन अ लॉट, क्योंकि वो जिसे कहते हैं गॉल की विकेट थी, और गॉल की विकेट का आपको पता है ठीक है ना, वहाँ पे स्पिनर्स को क्या, और बांग्लादेश ने पकड़ लिया था सेकंड इनिंग्स में। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बांग्लादेश के बॉलर्स के पास ओवर्स नहीं थे ज़्यादा, उन्होंने कोई 30-32 ओवर किए थे, और उसमें तेजुल जो है वो तीन विकेटें वो ले गया था, और एक विकेट उनका कोई और बॉलर था, नईम नाम था कि क्या, इस तरह करके ना, वो ले गया था। मुझे याद है वो टेस्ट मैच, वो बांग्लादेश टेस्ट मैच जीत सकता था, कैलकुलेशन गलत हो गई। साफ सी आपको बात बताता हूँ कि बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को ये लगता था कि शांटू जो है ना वो अपनी सेंचुरी के चक्कर में पड़ गया सेकंड इनिंग्स में। वो सेंचुरी के चक्कर में ना पड़ता, बॉलर्स को ज़्यादा मार्जिन मिल जाता या ज़्यादा ओवर्स मिल जाते, तो शायद रिज़ल्ट निकाल सकते थे हम। था थोड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं था। गॉल में स्पिनर्स जो है ना वो किसी भी टाइम काया पलट देते हैं, टिपिकल गॉल की जो विकेट होती है, और वो थी ऐसी। बट खैर वो ड्रॉ हो गया, फिर ये हार गए। फिर उन्होंने 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को हराए बांग्लादेश के अंदर, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में हराया, मके में वो हार गए। तो वो जो जीत है उसने डब्ल्यूटीसी में इनकी रैंकिंग को बेहतर किया। अभी दे आर एट नंबर 4, 55.56 के पीसीटी के साथ। और बांग्लादेश ने अब नेक्स्ट नवंबर में हाँ, मिड ऑफ नवंबर में इन्होंने जाना है साउथ अफ्रीका। वहाँ इनके 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। और बांग्लादेश को मैं अभी बता देता हूँ कि विकेटें आपको ना मके वाली मिलेंगी। साउथ अफ्रीका भी देख रहा होगा, साउथ अफ्रीका ने भी तो डब्ल्यूटीसी का अपना हिसाब किताब सीधा करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है। साउथ अफ्रीका ने अगली 2 टेस्ट सीरीज़ जो खेलनी है वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेलनी है। अक्टूबर में उन्होंने खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस हैं। फिर उन्होंने नवंबर में खेलना है बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो एट द मोमेंट तो वो डब्ल्यूटीसी के डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, अभी तक वो सेकंड नंबर के ऊपर हैं डब्ल्यूटीसी के साइकिल में। दे आर एट नंबर 2 साउथ अफ्रीका, उनका 75 का पीसीटी है। बट यू नेवर नो ना ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ का क्या रिज़ल्ट निकलता है, बाकी आगे क्या। तो वो डेफिनेटली ये तो चाहेंगे कि बांग्लादेश के जो 2 टेस्ट मैच हैं वो तो हम जीते ना, वो तो चाहेंगे। तो बांग्लादेश को अपनी अगर ये मज़ीद रैंकिंग बेहतर करनी है, बांग्लादेश के चांसेस तो कम ही हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल 2 में आने के, लेकिन कम से कम वो अपनी ना जो वो रेप्यूट बिल्डअप कर रहे हैं ना, उसके लिए अच्छा है। उसके लिए उनके पास एक और मौका है कि वो साउथ अफ्रीका में भी जाकर अच्छा कर सकते हैं। अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच जीत जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी।
सारों का मुंह खुले का खुला रह गया था। बांग्लादेश 2003 के बाद आया है ऑस्ट्रेलिया, 23 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया आया और उन्होंने सीरीज़ लेवल की है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लास्ट टाइम जब वो आए थे ऑस्ट्रेलिया 2003 में, दो कि नया नया उनको टेस्ट स्टेटस मिला था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। दो टेस्ट मैच थे, दोनों इनिंग से आ रहे थे बांग्लादेश। तो ये तो बहुत, जिसे कहते हैं उन्होंने, जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट ही सर की है कि वो ऑस्ट्रेलिया में इतने सालों बाद आए हैं और सीरीज़ लेवल कर गए हैं। और उसमें भी आप ये देखें कि सेकंड टेस्ट मैच की विकेट उनके हिसाब से नाइटमेयर थी, बांग्लादेश के हिसाब से। आप बांग्लादेश की ज़रा जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कौन है फार्मूला, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, पिचेस, कंडीशंस एंड ऑल दैट। ठीक है, वो अब फास्ट विकेटें बना रहे हैं, बट यार फास्ट विकेट होना, एक्स्ट्रा बाउंसी होना, एक्स्ट्रा स्विंग वाली विकेट होना, एक्स्ट्रा सीम मूवमेंट वाली विकेट होना, ये तो बांग्लादेश में नहीं है ना। वो बाउंसी विकेट्स तो बना लेंगे, तेज़ विकेट्स तो बना लेंगे, और स्विंग और सीम कहाँ से लेकर आएंगे इतनी, जितनी ये हो रही थी। चलो सीम मूवमेंट भी टू सम एक्सटेंट जनरेट की जा सकती है, स्विंग का क्या करेंगे। मके में तो ये तीनों चीज़ें जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और बांग्लादेश फंस गया। तो ये जो फैक्टर है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका में भी कोई इसी किस्म की विकेट्स मिलेंगी, तो उनको दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बट ओवरऑल दे डिड वेल, मतलब उन्होंने अपनी वो उस टाइम अपनी बेस्ट पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, WTC के साइकिल में भी और ICC की टेस्ट रैंकिंग में भी। इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज अचीवमेंट। और ये बांग्लादेश ने अर्न की है अच्छी डिसेंट क्वालिटी की ना रेड बॉल क्रिकेट खेलकर, ये क्रेडिट उनको जाता है। वो बैटिंग ठीक करें, बैटिंग वो बेहतर कर सकते हैं, बॉलिंग दे हैव अ लीथल, जिसे कहते हैं पेस अटैक, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। तेजुल इज़ गुड, मेहदी इज़ गुड। मेहदी ने डार्विन में सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स ली थी। तो उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स बहुत क्वालिटी के हैं। वो मार अपनी बैटिंग की वजह से खा रहे हैं, उनको बैटिंग का कुछ करना पड़ेगा। बैटिंग में आपको बताऊं, हाफ द साइज़ भी कर जाए ना, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतना शुरू कर दें।